नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना। राजनीति में युवाओं का कितना बड़ा अहम रोल है, ये हम सब वाकिफ हैं। और इस वक्त में दादरी विधानसभा क्षेत्र के भोगपुर कैमराला गांव में मौजूद है और यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं युवा। जी हाँ, देश का युवा यहाँ पर इसको लेकर क्या सोचता है, मौजूदा राजनीति को लेकर, और इस बार के जो 2022 विधानसभा चुनाव हैं उसमें युवा जो है उसके लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा भी है। इसी को लेकर हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे और यहाँ पर कई जो हैं ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है तो कोई पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन भाटी जी। विपिन, अगर आपके ही गांव की बात की जाए तो आपके गांव में रोजगार को लेकर क्या यहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं और ट्रेनिंग को लेकर आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? ट्रेनिंग को लेकर हमें कुछ सुविधा नहीं मिली। जैसे कि हमारे भर्ती को बहुत बेर में आते ट्रांसपोर्ट कर देते बेरमेर में। अच्छा, तो बेरोजगार हम भर्ती के लिए बहुत से बच्चों के लिए उम्र भी लिखने की है और बहुत से अभी तैयारी में लग रहे हैं। आप देख रहे हो जैसे बहुत से बालक है अभी कभी जी। चलिए, और भी यहाँ पर आप जो है वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं आपको दी गई है? अभी तक तो कोई सुविधा ना, ग्राउंड के अलावा। अच्छा, तो ये आप अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं? अपने स्तर पे जी। तो अगर शिक्षा की इसकी बात की जाए तो स्कूली शिक्षा के बाद जब आपकी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या हायर कॉलेज एजुकेशन की बात की जाए तो वो किस तरह की सुविधाएं हैं? वो तो फिलहाल ठीक है जी। ठीक है यहाँ पर आपके गांव में। और आप क्या चाहते हैं कि अब क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए? ट्रैक की सुविधा चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए, और भर्ती जल्दी से जल्दी और बस कुछ नहीं ज़्यादा। अच्छा, आपका क्या नाम है? निश्चल अवाना। निश्चल, आप यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी आपको? क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए और जो सुविधाएं नहीं है वो क्या सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं? सुविधा तो सभी मिल पा रही हैं जी, पर भर्ती नहीं आ रही। 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं पर कुछ फ़ायदा ही नहीं है तैयारी करने का। 3 साल से आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं है? नहीं जी, वैकेंसीज नहीं है, भर्ती नहीं आ रही। फॉर्म भरे हुए भी 1 साल हो गए हैं। अच्छा, भर्ती नहीं है कहीं। तो क्या चाहते हैं अब आप? अब भर्ती आया, जल्दी जल्दी भर्ती मार दे, अपने भर्ती हो जाऊँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी तरन ठाकुर। तरन, आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी के, कितने साल हो गए? मुझे जी अभी 1.5 साल हुआ। हाँ, तो क्या चाहते हैं आपको? जी चाहते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ग्राउंड पे कोई नहीं हैडल है, नहीं कौन है, और बाकी जो भी सामान रहता है वो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं अभी। आप अपने स्तर पे तैयारी करें, किस तरह के रिक्वायरमेंट हुए आपको यहाँ पे? क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए? क्या कोचिंग आपको मिल पा रही है? उस तरह की सुविधाएं जो आर्मी की तैयारी के लिए स्कूल स्तर पर होती है, कॉलेज स्तर पर होती है, लेकिन आपने कहा कि हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और बेरोजगारी जो है वो आपके इलाके में एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कहें? बेरोज़गारी है जी, जॉब नहीं मिल पा रही हैं, तो यहाँ पर हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ना ही हमें कोच की वो है सुविधा, नहीं हमारे ट्रैक भी हमने अपने स्तर पर ही तैयार करा है, ना अपने खर्चे पे, ना ही वैसी सुविधाएं हमारे पास, नहीं सामान है, बाकी बस अपने उस पर कर। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं जो खुद यहाँ पर आर्मी की तैयारी कर रही हैं, सेना में जाना चाहती हैं। कई को यहाँ पर कई साल हो गए। चलिए हम उन लड़कियों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू, आप अभी जो है वो आर्मी में जाने की तैयारी कर रही है, तो यहाँ पर किस तरह की आपको दिक्कतें आ रही हैं? क्या अलग से आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? खाने की सुविधा जो मिलना चाहिए उस तरह का भोजन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर ग्राउंड भी पूरा कंकड़ी और वो है, ये भी सही होना चाहिए। और थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है इस पे दौड़ने के लिए, पैर मुड़ जाता है और मोच भी आ जाती है। नहीं तो ओपन में आप खुले में, यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड का मौसम है और ऐसे में आप खुले में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जो आपके प्रधान हैं या जो जिला स्तर पर जो प्रशासनिक अमला है उससे कभी कहा कि ये सुविधाएँ हमें दी जाए? हाँ, कहा था, पर उन्होंने कुछ देखा नहीं, बस डोल डाल के चले जाते हैं। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल, आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया आर्मी की तैयारी करते हुए? अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं। इन 6 महीनों में किस तरह की दिक्कतें आई? आप एक लड़की हैं, अलग से आपको खुद यहाँ पर जो है आप लड़कों के साथ आपको तैयारी करनी पड़ रही है, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुले में तैयारी कर रही हैं यहाँ पर, तो आप नहीं चाहते हैं कि प्रशासन आपके लिए कुछ सुविधाएँ मुहैया कराए? चाहिए। तो क्या सुविधा चाहिए? हमारा ग्राउंड बनाना चाहिए। आपको ग्राउंड की ज़रूरत है? ये हमारे खेत है, उसी में करते हैं। अच्छा, ये आपका खुद का खेत है और अपने स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, खुद का नहीं, लेकिन हाँ गाँव का ही है।
अच्छा, तो ये ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है? मैं विकास गुजर। विकास, आप क्या देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आर्मी की तैयारी कर रहे हो आप खुद, मतलब देश की सेवा के लिए यहाँ पर जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भर्तियाँ नहीं निकल पा रही हैं, कोई तो हैं जो 2-2, 3-3 साल से लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उनका नहीं हो पाया। तो आप जब ये ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें मैम इस तरह की हो रही है, हम ग्राउंड ठीक करा था तो ग्राम प्रधान से भी हमने कई बार बोला था, एक बार करवाया भी था ये, उसके बाद प्रधानी चली गई, फिर से उपले पथने लग गए। और कई बार बोला भी है, कोई वो देखते नहीं है। ये पेड़ खुदवाए, मैंने 2 बार ट्रैक बनाया है ये अपने पैसों से, मैं हूँ और 2-3 और है मेरे साथ के, हमने अपने पैसों से ये बनाया है। कभी इस पे बुग्गियाँ चलती हैं, कभी कुछ चलता है, मतलब मैं इसे बनाता बनाता थक चुका हूँ। ये बार बार बेकार कर दिया है। हमने कोच के लिए भी बोला था, अब भाई हमें कोच मंगवा दो प्रधान जी से। प्रधान जी ने बोला मंगवाएंगे 2-3 महीने हो गए इस बात को भी, उन्होंने कोई गौर नहीं दी। मैं दूसरे गांव में जाता था, कैमराले गांव में, तो उधर से हमारे भाई सुशील जी हैं, उन्होंने बुलाए थे। मेरे कोच हैं अंकित भाटी जी, गांव चौगानपुर से, वो आ रहे थे, फिर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, उस गांव से बंद हो गए। तो मैंने भाई से बात करी है, भाई ऐसे ऐसे बात है, जो गांव के बच्चे कुछ करना चाहते हैं मैं उसे कुछ अपनी तरफ से दूंगा, कुछ आप दो। भाई ने बोला मैं इतने, पहले पैसों वैसों की बात हुई, भाई ने कहा मुझे इतने पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा, हम बालक कामयाब हो जाए, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। मतलब आप अपने स्तर पर सारी कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ पर सरकारी सुविधा के नाम पर आपके लिए कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? तुषार भाटी। तुषार, आप क्या चाहते हो अभी मौजूदा, क्योंकि अब 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए, आप खुद आर्मी में जाना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों का क्या निवारण है? जी समस्या तो हमें पता ही है कहाँ चाहिए। वैसे सरकार से एक निवेदन है, हमें भर्ती हमारी जल्दी जल्दी आई जा, क्योंकि हम भी गरीब घर पे हैं, कि खाने को घर के ला के दे हुए हैं, तो हम भी दुख लगे हमें। तो ये थे भोगपुर गांव के युवा जो अपने ही स्तर पर आर्मी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने निजी स्तर पर ही इन्होंने ये ट्रैक तैयार किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खुला ग्राउंड है, वहाँ पर लड़कियाँ और लड़के दोनों एक साथ तैयारी करें। दिक्कतें कई हैं, समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का निवारण कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में ये युवा भी सरकार से चाहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ दी जाएँ, क्योंकि वो अपने स्तर पर जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत उनकी रंग लाए। और आप भी आईपा के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।